नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में हम आज एक ऐसे जजमेंट को लेकर आए हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन माता पिता को बहुत बड़ा झटका दिया। तो जानते हैं वो कौन सा जजमेंट है, वो कौन सी बातें हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही और किस प्रकार वो जजमेंट एक सीनियर सिटीजन के लिए झटके के समान है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन माता पिता की परेशानी तब शुरू होती है जब वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर एक माता पिता ने, सीनियर सिटीजन ने बड़ी आशा से अपने बेटे की शादी की। शादी के कई सालों तक तो बहू बेटे के बीच में रिश्ता सब कुछ ठीक रहता है। उनके एक बेटी और एक बेटा भी पैदा होता है, जहां बेटी 26 साल की होती है और वो अमेरिका में सेटल हो जाती है। वहीं बेटे की उम्र 22 साल है और वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तो दोस्तों, जान सकते हैं कि जिनके बेटी बहू के बेटे इतनी उम्र के हो, उन बुजुर्ग माता पिता की उम्र क्या रही होगी। तो दोस्तों, इतने दिनों के रिश्तों के बाद आखिरकार बेटे और बहू के बीच मन मुटाव शुरू हो जाता है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहू ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक केस फाइल कर देता है, जिसके विरोध में ससुर और पति के द्वारा भी बहू के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बुजुर्ग माता ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस फाइल किया अपने बेटे और बहू दोनों के खिलाफ और यह कहा कि बेटे और बहू मुझे चैन से हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि अगर बेटे और बहू सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते तो वो उनसे मेंटेनेंस ले सके, उनसे अपने संपत्ति की रक्षा कर सके, और वो उनकी सेवा और देखभाल बिल्कुल नहीं करते तो उन्हें अपने संपत्ति से बेदखल कर बाहर निकाल सके। तो दोस्तों, इस केस में भी माता ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाके एक केस फाइल किया जिसमें बेटे और बहू के खिलाफ यह कहा कि ये दोनों अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें हमें भी पिसना पड़ता है, हमें भी उल्टा सीधा सुनना पड़ता है, जिसके कारण हमें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। अतः बेटे और बहू को हमारी संपत्ति से बेदखल किया जाए और घर से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल माता की बातों से सहमत होता है और बेटे और बहू को 6 महीने का टाइम देता है घर खाली करने का। तो दोस्तों, बहू यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करती है और हाई कोर्ट के सामने यह कहती है बहू कि मैं शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी मेरा मुकदमा डीवी एक्ट में चल रहा है और डीवी एक्ट के तहत मैंने राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम किया है और मैं शादीशुदा हूँ, मुझे उस घर में रहने का, ससुराल में रहने का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट केस के फैक्ट को, एविडेंस को बारीकी से देखता है और यह पाता है कि जो ट्रिब्यूनल ने 6 महीने का वक्त दिया है घर खाली करने का, उस समय के दौरान पति ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की नया घर ढूंढने की। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने बहू यहाँ एक और बात कहती है कि मेरा पति अपनी माँ के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है, जिसके कारण इसने ट्रिब्यूनल में केस किया है। हाई कोर्ट सारे फैक्ट को देखता है और यह ऑब्जर्व करता है कि 6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन पति ने जरा भी कोशिश नहीं की नया घर ढूंढने की और पति बहू की बातों से बिल्कुल सहमत होता है कि उसका अधिकार है, राइट टू रेजिडेंस है, ससुराल में रहने का। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए यह फैसला देता है कि बूढ़े माता पिता को, सीनियर सिटीजन को घर में शांति से रहने का अधिकार है, लेकिन इसके बेसिस पर आप बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकते
और सीनियर सिटीजन के ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया। साथ ही ससुराल में बहू के रहने के अधिकार को स्वीकार किया और उसके पक्ष में फैसला दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था? क्या बूढ़े माता पिता को शांति से रहने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप जजमेंट को देख सकते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।